दोस्तों C++ के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल इनहेरिटेंस को। देखो, लास्ट वीडियो में हमने समझा कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का क्या रोल प्ले है और कैसे ये क्लासेस के साथ में वर्क करता है। साथ ही उसी में हमने एग्जाम्पल देखा सिंगल इनहेरिटेंस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। अब अगर हम बात करें आज के इस वीडियो की, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने समझा कि जो इनहेरिटेंस है उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस तो हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ किया जाता है, और साथ ही टर्बो सी में प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ में हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सो एक बात तो क्लियर है कि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है इसकी, जिसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला टर्म आपको यहाँ देखने को मिलता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++ वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। देखो, इनहेरिटेंस में हम क्या देखते हैं कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास से कनेक्ट करते हैं, जिसके बिहाफ पे उस क्लासेस की सारी प्रॉपर्टीज को हम इस क्लास में यूज कर सकते हैं। लाइक मान लो एक क्लास से हम B को इनहेरिट करते हैं, तो B में हम A की सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, राइट? यही इनहेरिटेंस का मतलब है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि हम एक क्लास के अंदर में एक से ज्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं एज अ इनहेरिटेंस। मतलब होगा क्या कि मान लो मेरे पास एक क्लास है जो कि है क्लास C, और क्लास C को मैं क्लास A से भी इनहेरिट करूंगा और क्लास B से भी इनहेरिट करूंगा। इससे क्या होगा, अगर मेरी क्लास A में मैंने कुछ सेट ऑफ कोड लिखे हैं और मैंने क्लास B में कुछ सेट ऑफ कोड लिखे हैं, तो मैं दोनों की ही प्रॉपर्टीज को क्लास C में यूज कर पाऊंगा। ये प्लस पॉइंट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इसके साथ अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो इनहेरिटेंस में हमने देखा कि एक हमारा होता है बेस क्लास, जिसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा चाइल्ड क्लास। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लास B में एक एक्सेस स्पेसिफायर देके क्लास A को कनेक्ट करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है जो कि है क्लास C, और इस क्लास में हम B को भी कनेक्ट करेंगे और A को भी कनेक्ट करेंगे, यानी एक क्लास को हम दो क्लासेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स क्या होगा कि नॉर्मली हमारी एक क्लास का कोड हमने लिखा, दूसरी क्लास का कोड लिखा, और इसे हम कनेक्ट करेंगे एक क्लास और दूसरी क्लास दोनों ही क्लास के साथ में। ये नॉर्मली इसका सिंटेक्स है, और इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं टर्बो C++ में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमने टर्बो C++ खोला हुआ है, और आप इसमें देखो कि जो हमारा बेसिक सेट ऑफ सिंटेक्स है वो हमने लिखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं और मैं दो क्लासेस क्रिएट करता हूँ। एक हम क्रिएट करेंगे क्लास A, जिसके अंदर हमारी कुछ वैल्यूज होंगी, और एक होगा हमारा क्लास B। तो इन दोनों के अंदर जो हमने कोड लिखा है, उन दोनों को हम क्लास C में कनेक्ट करेंगे और उसका यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको शो करता हूँ। हमने क्लास लिया जिसका नाम हमने रखा A, ठीक है, और सिंपली इसका सिंटेक्स हम डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ दिया सेमीकोलन। ये हमारा सिंपल सिंटेक्स है क्लासेस का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक। बेसिकली पब्लिक क्या हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, जिसके बिहाफ पे हम क्लासेस की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट लिखते हैं और मैं लिखता हूँ num1। ये हमारा एक वेरिएबल है जो कि हम क्लास A के अंदर ले रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। नॉर्मली हमने क्लासेस में देखा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, इसलिए मैं क्लास का जो नाम है वही नाम दूंगा इस फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पे दिया कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और आने के बाद मैं यूजर को कमांड देता हूँ कि आप इसमें A की वैल्यू यानी कि num1 की कोई भी एक वैल्यू डालो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout और मैं लिखता हूँ एंटर द वैल्यू फॉर num1 इक्वल किया, और हम सिन की मदद से इनपुट ले लेंगे num1 के अंदर में। ये हुआ हमारा क्लास A, जिसके अंदर में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num1, और हम यूजर को कमांड दे रहे हैं और यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम कि हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। एडिट में जाएंगे, सिंपली यहां से कर लेंगे कॉपी। फिर यहाँ पे मैं आता हूं
और एडिट में जाके हम कर देंगे पेस्ट, ताकि हमें दोबारा न लिखना पड़े। तो हम यहाँ पे आते हैं, सेम इसी तरीके से मैं एक और क्लास बना लेता हूँ जो कि है बी, और बी के अंदर में मेरे पास डेटा है num2 का। यहाँ पे मेरे पास डेटा क्या है, num2, और यहाँ पे मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, तो जो क्लास का नाम है वही मैं दूंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम, यानी कि फंक्शन का नाम। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द वैल्यू फॉर num2, तो हम इसको 1 को काट के 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल कर देते हैं चेंज। कुछ मैंने खास चेंज नहीं करा, आप देखो कि क्लास बी हमने लिखा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि है num2, बी करके हमारा फंक्शन है, और कंस्ट्रक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मली num2 करके वेरिएबल लिया जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसी को मैं पेस्ट करता हूं, जो मैंने अभी इसको कॉपी किया था इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। एडिट में आएंगे, पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास एक और क्लास आ गई। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ क्लास सी, ठीक है। हम यहाँ पे आए और मैं इसके अंदर में एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि है num3, और यहाँ पे हम इसे भी ऑटोमेटिकली कॉल करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देंगे सी, और यहाँ पे भी हम आएंगे और सिंपली हमने इसको काटा, हम लिखेंगे num3, और यहाँ पे हम आएंगे और इसे काट के लिख देंगे num3। अब एक बार आप इस टर्म को समझ लो, फिर मैं ये चीज आपको क्लियर करता हूँ। देखो, नॉर्मली हमने एक क्लास ए लिया जो कि ये है, जिसमें सिंपली हम ए की वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि num1 की वैल्यू ले रहे हैं। दूसरा हमने लिया क्लास बी, जिसमें मैं यूजर को कमांड दे रहा हूँ कि आप num2 के अंदर वैल्यू लिखो, तो ये मेरी अलग क्लास है। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हमने एक और क्लास क्रिएट किया जिसमें मैं num3 की वैल्यू ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये क्लास अलग है, वो क्लास अलग है, वो क्लास अलग है, तीनों अलग अलग क्लास है, और मुझे क्लास बी की और ए की प्रॉपर्टी को यूज करना है। किसके अंदर, सी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा क्लास सी में, और यहाँ पे हम देंगे कॉलन। कॉलन देने के बाद हम देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर जो कि है पब्लिक, और यहाँ पहले क्लास का नाम देंगे जो कि है ए, और फिर हम लिखेंगे पब्लिक बी, ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहां से क्या हुआ कि क्लास सी जो है वो इनहेरिट हो गया है क्लास ए और क्लास बी के साथ, और अब ये क्लास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, और मैं लिखता हूं इक्वल num1 प्लस num2 प्लस num3, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं कि जो क्लास ए के अंदर में मैंने num1 बनाया, जो क्लास बी के अंदर मैंने num2 बनाया, उन दोनों को मैं यूज कर रहा हूं किसके अंदर, क्लास सी के अंदर में। साथ ही यहाँ पे हमने सम वेरिएबल यूज किया है, तो मैं यहाँ पे सम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ इंट के अंदर में, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को प्रिंट करूंगा। मैं सी आउट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली एडिशन ऑफ ऑल क्लासेस वैल्यूज इक्वल, और यहाँ पे हम दे देंगे सम। सिंपली मैंने लिखा। अब अगर मैं F9 करूं तो आप देखोगे प्रोग्राम सक्सेस शो कर रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली आप देख रहे हो कि क्लास ए की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि है num1 num2, और ये मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको कनेक्ट ना करूं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया और अब अगर मैं F9 करूं तो मुझे एरर दे देगा। ये सीधा बोलेगा कि अनडिफाइंड सिंबल num1 अनडिफाइंड सिंबल num2, क्योंकि ये तो इस क्लास की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ किसकी, मैं यूज कर रहा हूँ दूसरे की प्रॉपर्टी, और दूसरे की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मुझे उसको करना पड़ेगा कनेक्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक ए और पब्लिक बी, यानी कि ए क्लास बी क्लास। अब मैं F9 करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सब में कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज किया है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। जैसे क्लास सी है तो मैंने लिखा क्लास सी, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं C1, B1 C1 M1 कुछ भी ले सकते हो आप, ABCD राहुल मोहन जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। तो मैं से लिख देता हूँ C1, तो C1 ऑब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो मैंने ये यूज किया है, जो सेम क्लास नेम से फंक्शन बनाया, उसका बेनिफिट ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। मुझे यहाँ पे C1 डॉट करके A, C1 डॉट करके B, C1 डॉट करके C यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं F9 करूं, प्रोग्राम सक्सेस, कंट्रोल F9 करूं तो एंटर द वैल्यू फॉर num1, मैंने यहाँ पे लिखा 10, एंटर द वैल्यू फॉर num2 20, एंटर द वैल्यू फॉर num3 30, टोटल आ गया एडिशन ऑफ ऑल क्लासेस वैल्यूज 60, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे इसने क्लास सी ने क्लास ए और क्लास बी दोनों की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज किया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे क्लास ए और बी को कनेक्ट ना करूं तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, हमें सिंपली एरर दे देगा। तो ये होता है कि एक बार में अगर हम ज्यादा क्लासेस को कनेक्ट करते हैं, इनहेरिट करते हैं किसी एक क्लास के साथ, तो ये तरीका होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। जहां सिंगल इनहेरिटेंस में हम क्या देखते हैं कि हम सिर्फ एक क्लास को मेंशन करते हैं,
मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप एक क्लास से ज्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस कर सकते हैं किसी भी क्लास के साथ। जैसे कि हमने क्लास सी के साथ कनेक्ट किया क्लास ए और क्लास बी को। एंड आई होप कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे वर्क कर रहा है ये आपको क्लियर हो गया। नॉर्मली अगर हम कोड की बात करें तो कोड आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो, बहुत ही सिंपल कोड है। ये रहा हमारा क्लास ए, इसके बाद ये हमारा क्लास बी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, और ये हमारा क्लास सी। और क्योंकि सब में हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ पे एक क्लास लिखी और एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन कॉल हो गए। आई होप कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसका सिंटैक्स काम कर रहा है ये सब आपको क्लियर हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।